जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, आज हम इकाई नंबर 10 अंदाज अपना अपना से आगे बढ़ेंगे। बच्चों, इकाई का नाम है अंदाज अपना अपना, यानी कि हमने जो भी घटना या जो भी परिस्थिति देखी है उस अनुसार अपने दिमाग पर जोर लगाकर उस परिस्थिति के तहत जो भी बात या जो भी अंदाजे हम लगा सकते हैं उस अनुसार अपनी खुद की बात पेश करना। बराबर। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। प्रस्तुत जो इकाई है, इस इकाई में हर एक इंसान को जब कोई परिस्थिति उसके सामने आती है, जब उसके जीवन में कोई घटना घटित होती है, उस समय उसने जो भी कुछ बातें अपने दिमाग में सोची हुई होती है या जो भी परिस्थिति का अंदेशा है जो उसे आ गया होता है, उसके अनुसार उसके सामने जब जीवन में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ आती है, उस अनुसार वह अपने खुद की मान्यताएं, अपनी खुद की सोच, अपने खुद के दृष्टिकोण के अनुसार अपनी सोच रखता है। बराबर। प्रस्तुत विषय बहुत गंभीर है, लेकिन उसके लिए उदाहरण जो प्रस्तुत इकाई में दिए गए हैं वो बहुत ही आसान है, जिससे आपको पता चल सकता है कि अंदाज अपना अपना इस इकाई में जो बात रखी गई है वह बात जो है वह बिल्कुल सामान्य है कि कोई भी विषय है उस विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना, उस बात का चिंतन करना और चिंतन करने के बाद उसमें से जो फल निकलता है उसे प्रस्तुत करना, उसे तार्किक चिंतन कहा जाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित है, यानी कि विज्ञान के तहत व्यक्ति अपने दिमाग के द्वारा सोच विचार करता है, दिमाग को संदेशा देता है और उसके बाद उस बात के लिए जो निर्णय देना है, जो उसका परिणाम देना है, उसके लिए वह अपने जीवन के अनुभव, मान्यताओं और जो सोच है, जो उसके दिमाग की जो बातें हैं, उस बातों के तहत वह पूरी तरीके से पृथक्करण करता है, अन्वेषण करता है और उसके बाद सही बात के लिए अपने खुद के विचार पेश करता है और उसके सही निर्णय तक, उसकी सत्यता तक वह पहुंचता है। बराबर। जैसे कि कोई भी ऐसी घटना हो, सामान्य तरीके से बताया जाए तो क्लासरूम में कई बार गणित के टीचर यानी कि मैथ्स के टीचर जब आपको सम्स कराते हैं उस समय आपको कई बार एक आध ऐसा प्रश्न होता है, उसके लिए टीचर आपको सोचने के लिए कहते हैं कि अगर ये इसके साथ जुड़ जाए तो कितना होता है, अगर इसके साथ ये सूत्र लगाया जाए तो इसका क्या अंदाज़ा आ सकता है। तो जब आपको ये प्रश्न मिलता है तो आपका दिमाग उस प्रश्न के तहत सोचने लगता है और सोचने के बाद, बहुत विचार करने के बाद आप तुरंत अपने फिंगर खड़ी करते हो और टीचर को सही जवाब बताते हो। बराबर। यानी कि तार्किक चिंतन, आपने उसके बारे में सोचा। फिर कई बार ये भी होता है कि मैथ्स के आगे के जो प्रकरण आपने सीखे होते हैं, बराबर, उसी के बल पर पीछे के प्रकरण जुड़े हुए होते हैं। कई बार टीचर्स आपको क्लासरूम में कहते हैं कि अगर आपने ये सीखा होगा तो आपको आगे के चैप्टर समझने में, आगे के सम समझने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपने आगे के मैथ्स के सम्स नहीं सीखे होते तो फिर दूसरे पीछे के जो सम्स है वो आप कर नहीं पाते। बराबर। जिन्हें આપણે दाखला कही શકીએ। इसलिए कई कई बार टीचर आपको कहते हैं कि ये देखिए, ये सम हमने जो पहले चैप्टर में जो हमने किया था उसी के अनुसार यह सम करना है, यानी कि એટલે કે આ દાખલો કરવાનો છે। तो कई बार क्या होता है कि जिनकी दिमागी सोच बहुत तेज़ होती है वो तुरंत फटाफट से हाथ से गिनती करके या फिर पन्ने पर गिनती करके टीचर को बता देते हैं कि हाँ हाँ टीचर, आपने जो आगे बताया था ना कि हाँ ये सादुरूप वाला, ये सादुरूप है, या फिर जो भी घना वर्गाकाल का वर्गमूल का कोई प्रश्न है या फिर घनमूल का कोई प्रश्न है उसके तहत, या फिर गुणाकार का कोई प्रश्न है, कोई भागाकार का प्रश्न है, तो उससे आप तुरंत अपने अनुभव के दौरान या फिर आगे के सम्स के अनुसार आप सही आंसर दे देते हो। बराबर। लेकिन यहाँ जो बात है वो बात केवल सिंपल सी घटना है, उसी के ऊपर हमें अपने विचार पेश करने हैं। तो इकाई की शुरुआत करते हैं। बराबर। दिमागी सोच प्रस्तुत इकाई के कोई भी लेखक नहीं है। दिमागी दौड़, पहले हम पूरा जो किस्सा है वह पढ़ते हैं। भावेश भाई वकील है, वह अपनी पत्नी लीना और पुत्रवंश के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। बराबर। देखिए, किस्सा क्या है कि भावेश भाई जो व्यक्ति वह वकील हैं। बराबर। वह अपनी पत्नी लीना और व्रज के साथ
पुत्र व्रज के साथ सूरत रहते थे, बराबर। और उनका छोटा परिवार था, बहुत घर में खुशहाली थी। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों जन यानी कौन, भवेश भाई, उनकी पत्नी और व्रज तीनों अंबाजी घूमने गए। और 4 दिन बाद जब वापस आए तो उन्होंने अपने घर में क्या देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधे के कई पत्ते जो है वो जड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से भरा हुआ है और दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई है, टूट गई है। तो क्या हुआ होगा? तो प्रस्तुत पूरा जो हादसा है उसके लिए अगर हमें तारण निकालना हो या फिर अपने मत देने हो, बराबर, तो हम कह सकते हैं कि भाई शायद घर की खिड़की खुली रह गई होगी, इस कारणवश घर में जो है हवा आने की वजह से जो धूल जम गई होगी घर में। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि तूफान आने की वजह से पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं वो झड़ गए होंगे, बराबर। या फिर घर की जो खिड़की उसका जो दरवाज़ा है वो खुल गया होगा और वो तेज़ तूफान की वजह से या फिर तेज़ पवन की वजह से, तेज़ हवा की वजह से शायद दीवार पर की जो लीना और व्रज की तस्वीर है वो नीचे गिरकर टूट गई होगी। या फिर दूसरे तरीके से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितने दिनों के लिए बाहर गए थे, बराबर। 4 दिन के लिए बाहर गए थे, 4 दिन के बाद वो वापस आए, तो शायद कोई चोर भी आ सकता होगा चोरी करने के लिए कि भाई इतना बड़ा बंगला है, घर में ताला लगाया गया है, तो क्यों ना बगीचे के द्वारा घर में घुसा जाए, है ना, और चोरी की जाए। तो यह 2 बातें तो मैंने पेश कर दी, फिर आप अपनी तरीके से सोचिएगा कि और दूसरी कौन कौन सी चीज़ें यहाँ हुई होगी, बराबर। यानी परीक्षा में अगर मैं ये प्रश्न पूछूँ तो आप अपने विचार के तहत जो आपको सोच सही आती है आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, परेश भाई किसान हैं, उनकी पत्नी हीरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हीरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हीरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा? बराबर। तो यहाँ एक इंसान है जो किसान है, जिसका नाम है परेश भाई। उनकी पत्नी है हीरल बहन जो नर्स है, यानी कि पति जो है वह किसान है और पत्नी जो है वह नर्स है। एक दिन सुबह हीरल बहन ने पानी के नल के नीचे बहुत जल्दबाजी में एक मटका रखा, बराबर। उन्हें नौकरी पर जाना था, शायद इस कारणवश उन्होंने मटका जल्दबाजी में रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने के लिए चली गई। यानी एक ही साथ 2-3 काम हो जाए, इस कारण के लिए, घर से नौकरी पर जाना है इस कारण के लिए वह नल चालू किया और रसोई घर में फिर से चाय बनाने के लिए चली गई, यानी कि चाय भी बन जाए और मटका भी भर जाए। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हीरल बहन अपने आप पर हंसने लगी, बराबर। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा? तो प्रस्तुत जो परिस्थिति है कि भाई परेश भाई किसान है, पत्नी हीरल बहन नर्स है, इसलिए सुबह सुबह उन्हें अपने काम की जगह पर जाना पड़ता है, बराबर। तो उन्होंने जो जल्दबाजी में मटका रखा और चाय बनाने के लिए चली गई और उसके बाद जब वापस देखा तो मटका भरा नहीं था। तो इसके लिए अगर हमें अंदाज़ा लगाना हो तो शायद ये बता सकते कि हीरल बहन ने नल चालू न किया हो। शायद ये भी हो सकता है कि नल से पानी चला गया हो, बराबर। पानी की टंकी खाली हो सकती है या फिर मटके का जो पैंदा है उसमें छेद हो सकता है, बराबर। और या फिर मटका जो है उन्होंने सही जगह पर ना रखा हो, नल के नीचे बिल्कुल ना रखा हो, बराबर। या फिर मटका रखने की बात उन्होंने सोची होगी और शायद पानी भरकर रख भी दिया गया होगा, ये भी हो सकता है। मतलब बहुत सारी बातें इसके लिए हो सकती है। तो आप भी सोचिएगा और इसके तहत आपको जो भी कुछ विचार आए और तो आप अपनी तरीके से ज़रूर से नोटबुक में लिखिएगा, बराबर। तो जो अंदाज़ अपने अपने हमने देखा, अब हम जाएंगे नेक्स्ट। सीजल 2 गमले लाई, उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा भी उतना ही था जितना 1 महीना पहले। मेरे भोले भाले भेजाबाद दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा? आप ही बताइए, बराबर। सेजल जो है 2 गमले ले जिन्हें अपने बैग कुंडा कही, बराबर। उनमें उसने तुलसी के पौधे लगाए। दोनों पौधे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी बिल्कुल एक ही तरीके के थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा जो है वह बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी नहीं बड़ा हुआ, बराबर। तो ऐसा क्यों था? जितना 1 महीना पहले, बराबर, जबकि बताया क्या गया है कि 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी उतना ही था जितना 1 महीना पहले। तो दोनों को सही तरीके से लाया गया था, तो फिर दोनों में क्यों परिवर्तन दिखाई दे रहा है, बराबर। कि एक गमला जो है वह पूरी तरीके से विकसित हुआ है और दूसरा वह नहीं हुआ। तो इसके लिए अगर कारण बताना हो तो बता सकते हैं कि शायद एक पौधे को सूर्य प्रकाश न मिला हो, दूसरे को मिला हो, एक को
खाद मिली हो, दूसरे को खाद न मिली हो, या फिर एक पौधे पर सही तरीके से ध्यान दिया गया हो या दूसरे पौधे पर ना ध्यान दिया गया हो, या फिर एक पौधे को बिल्कुल खाद वाली पौष्टिक जगह पर, जो अच्छी जगह है वहाँ उसे रखा गया और दूसरे पौधे को ऐसे ही रखा गया हो, या फिर एक पौधे को सही तरीके से पानी दिया गया हो या फिर दूसरे पौधे को ना भी दिया गया हो। यानी कि बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं, बराबर। सही मायने में उसे ना रखा गया हो और उसकी देखभाल ना की गई हो, इसलिए शायद एक पौधा बड़ा हो और दूसरा ना हुआ। तो इसके लिए ज़रूरत चीज़ें कौन कौन सी आ सकती है? एक तो ऑक्सीजन ना मिला हो, सूर्य प्रकाश में ना रखा हो, उसे सही तरीके से फलने फूलने के लिए दिशा ना मिली हो, खाद न मिली हो, उसका ध्यान न रखा गया हो, पोषक तत्व शायद उसमें कम हो, बहुत सारी चीज़ें इसके तहत आ सकती है, बराबर। तो आज का हमारा टास्क यहीं तक, अगले टास्क में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।